हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। तो जो भी नए हैं या पुराने हैं, आप सबकी जानकारी के लिए आज के ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगी कि होपोनोपोनो प्रेयर जो इतना बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रेयर है, हवाइन टेक्निक है, ये किस तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये नहीं कि ये हलवा है, हम खा लें और कुछ भी चाहे मैनिफेस्ट कर लें और वो हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लीन एंड क्लियर होना होता है। होपोनोपोनो प्रेयर आपकी उसी नेगेटिविटी को तो क्लीन कर रहा है। तो और अगर आपको समझने में कुछ भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इतने सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या आंसर करूं, तो जो भी आज यहाँ पर है इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए कि यह आपकी लाइफ में क्या चेंजेस कर रहा है, क्यों इसको मैजिकल प्रेयर कहा जाता है और किस तरह से ये आपके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो होपोनोपोनो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हवाइन टेक्निक है और जिसका अगर सही मतलब किया जाए तो इसका मतलब होता है कुछ ठीक करना, कुछ करेक्ट करना। कुछ ठीक करना, कुछ करेक्ट करना मतलब ही ये है कि वो कुछ गलत तो हो रहा है ना, कुछ सही नहीं चल रहा है जिसे आपको ठीक करना है। तो जब आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि गलती कहाँ है, गलत कहाँ हो रहा है, कहाँ पर जो है जो सही नहीं चल रहा है। तो आप ये पाएंगे सब कुछ आपके अराउंड में ही हो रहा है। जहाँ पर आप हैं, जिस रिलेटेड में आप हैं, वहीं पर आप देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम चल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जहाँ कुछ भी कुछ हो रहा है, ठीक कहाँ से करना है? हमेशा खुद से करना है। क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ, फिर चाहे वो मेरे रिलेशनशिप में हो, मेरे हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब कुछ आ जाता है वहाँ पर। आपके अराउंड में जो कुछ भी है, आपके ऑफिस में, आपके बॉस के साथ जो कुछ भी है, ये सब कुछ आप है, तभी तो ये आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ठीक कहाँ करना है? ऑब्वियसली जो सेंटर में है, मतलब आप में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है, मुझे मनी मेरे पास सफिशिएंट नहीं है या फिर मनी का सोर्स मेरे पास ठीक से नहीं है। मैं ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे लेकर बड़ा सा बड़ा जो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक कहाँ से करना है? खुद से करना है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, कुछ तो मेमोरीज के रूप में हमारे अपने अंदर है, हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे इनर लेवल पर कुछ ना कुछ मेमोरीज के रूप में ऑब्वियसली हैं। अब जो कुछ भी मेमोरीज के रूप में है, उनमें से कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं। और हो सकता ये भी है कि कुछ पास्ट कर्मास हैं जिसके लिए हमने कभी भी फॉरगिवनेस प्रेयर करा ही नहीं है। तो वो भी तो स्टोर बन के ही हमारे अंदर है ना, जिनको हमें पता ही नहीं है। इसलिए जो मैंने अपने प्रीवियस जो कुछ भी वीडियोस हैं वहाँ पर मैंने कहा था किस तरह से हम अपने कार्मिक पेन से हम मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से फॉरगिवनेस से हम अपने कर्मास को क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास्ट के जितने भी मेमोरीज हैं, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी कर्मा है, उसका अपना एक वाइब्रेशन है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका अपना एक वाइब्रेशन तो है ना। और जो अनसॉल्व्ड है, एक प्रारब्ध भी है, उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। तो प्रेजेंट में जो कुछ भी हुआ है उसका वाइब्रेशन है जो आप नहीं चाहते हैं, मतलब जो प्रेजेंट में है जो आप नहीं चाहते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है। और एक आप सही करना चाहते हैं और जो आपको चाहिए उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। तो दोनों में क्या हो रहा है, कोई एक वाइब्रेशन हाई में उठेगी, कोई एक वाइब्रेशन है जो सरेंडर करेगा। ये तो सही है ना, दोनों तो सेम स्टेज पे रह नहीं सकते। कोई एक, चाहे वो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हाई पे जाएगी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हाइट पे जाएगी, और एक सरेंडर करेगा। क्योंकि दोनों बैलेंस तरीके से तो नहीं चल सकते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे प्रारब्ध है, जो भी हमारे कर्मास हैं और जो भी हमारी नेगेटिविटी है, इसकी भी अपनी जो एक वाइब्रेशन है, जिसके कारण हमारी लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, जिसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, उन सब की वाइब्रेशन अगर हाई हो रही है तो हम बार बार उसी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखना शुरू करते हैं। हमने ही उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है।
क्योंकि हमने नेगेटिविटी को क्लीन ही नहीं किया है। तो फिर वही चीज़ें हमारे सराउंड्स में हो रही हैं, वही चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, वही चीज़ों को हम बार बार अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। और यहीं पर हमारा ये जो प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हवाइन टेक्निक है, बहुत ही प्यारा सा एक सिंपल सा एक प्रेयर है। ये प्रेयर आपको मौका देता है कि आप अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है, चाहे आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, शायद आपके साथ ही गलत हुआ है, शायद आपके साथ ही बुरा हुआ है, लेकिन आपको ये मौका दे रहा है ये प्रेयर कि आप हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, नेगेटिव चीज़ें कुछ भी हो, ये जो कष्ट है, ये जो नेगेटिविटी है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सोल है, इस नेगेटिविटी को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। और हालांकि हमारे साथ कुछ भी होने के लिए हमने ही परमिशन दी है, तो फिर हमें क्या करना है, उन नेगेटिव चीज़ों को जो ब्लॉक्ड है उनको क्लीन करना है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको रिलीज़, क्योंकि रिलीज़ तो करना है, हर नेगेटिविटी को रिलीज़ तो करना है। और इसके लिए हम इस प्रेयर के माध्यम से हम उन नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का एक मौका दे रहे हैं। किस तरह से? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। इस प्रेयर से, इस होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, इसको आप क्लीन कर रहे हो। और इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप इस प्रेयर के माध्यम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है कि आप सारी चीज़ों को ठीक करो। तो जो भी आपकी लाइफ में घट रहा है, शायद आपको लगता है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन अट्रैक्ट तो आपने ही किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आपने ही अट्रैक्ट किया है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। और वहीं पर आप इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए भी आपको एक मौका मिल रहा है, और उसके लिए आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है सब कुछ सही करने का। आपकी जो परमिशन है, आपने जो अपने अंदर से हर एक चीज़ों को क्लीन करने की ये जो परमिशन आपको मिल रही है, इसके लिए आप थैंक यू कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ये प्रेयर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है, मतलब ये आपकी लाइफ में एक डोर को ओपन करता है सारी की सारी चीज़ें अच्छाई को आपकी लाइफ में होने के लिए। और वहीं पर खुद से प्यार करने के लिए भी ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। किस तरह से? आई लव यू के माध्यम से। अगर आपको अपने आप से प्यार है, अगर किसी इंसान को अपने आप से प्यार है, तो फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को रखेगा नहीं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को तो क्लीन कर रहा है। और ये जो हर रोज़ की आप एक बातें समझ रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये जो आप हमेशा ब्लेम करते रह रहे हैं, ब्लेम ही तो नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और फिर होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। जो इंसान कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, जो प्रेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा है, उसकी लाइफ चेंज हो रही है। तो अगर आपको ये लगता है कि क्या मैं इस प्रेयर को करते ही मैं जो कुछ भी चाह रहा हूँ वो सब कुछ मेरे पास आएगा, देखिए, अगर आपने हर एक चीज़ को क्लीन किया है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर आपकी लाइफ में वो सारी की सारी चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए सही हैं। और जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, मतलब आपकी लाइफ में तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए और समय कितना लगता है, इस बात को तो समझिए। तो आई होप जो भी समझ रहे थे कि ये प्रेयर क्या है, शायद हलवा है, एक बार कर लूँ, 5 बार कर लूँ, जो चीज़ें चाहे वो मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी तक नहीं समझे हैं वो फिर से इसी वीडियो को सुनिए। और अगर चाहें तो मेरे बहुत सारे जो भी होपोनोपोनो के वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, समझिए। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या कहना है इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन पूछना है ये बताइए। और चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।